हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग, जो कि आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था अपने केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर में कि मैं ये एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वही वीडियो है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग की और थोड़ा डीप में समझेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सुंदर सुंदर लिखा है, फिर भी थोड़ा टेढ़ा चला गया। तो शुरू करते हैं। तो बैलेंसिंग सीखने से पहले हमें सीखना होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसको लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी लिखना तो है नहीं इन एग्जाम्स में, टर्म 1 में। तो ठीक है, तो उनको छोड़ो। तो क्या है कि इस डेफिनेशन से हम समझते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट है, मान लो कि कोई एलिमेंट है H है, ठीक है, और कोई एलिमेंट है जैसे कि C है, O है, ठीक है, S है, N है, Na है, कई सारे होते हैं, ठीक है, मतलब 118 एलिमेंट होते हैं। तो उन सबको याद नहीं करना है। तो वो जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो। तो इसके एग्जांपल में लिखा हुआ है C+O2 टर्न्स इनटू CO2। अभी इसमें देखते हैं हम कि कैसे बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि C है जो वो इस साइड 1 है एंड इस साइड भी 1 है। देखो तो इन दोनों साइड 1 है। एंड जो ऑक्सीजन है हमारी, वो इस साइड भी तो 2 है। देखो ये जो 2 होता है ना, ये क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है नंबर, नहीं इसका मॉलिक्यूल नंबर होता है। तो ये 2 है, ठीक है, एंड इस साइड भी ये 2 है, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा इक्वेशन में। तो एज यू कैन सी, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो कि O2 यहाँ पर है, O2 यहाँ पर है। कई बार ऐसे हो सकता है कि मान लो ये तो है Cu, एक मिनट, Cu नहीं, C का ही लेते हैं, प्लस में O2 टर्न्स इनटू CO प्लस में O2। ये इक्वेशन मतलब ये बैलेंस होती नहीं है इक्वेशन, लेकिन अभी बता दी। तो इसमें एक मिनट, ये इक्वेशन होती नहीं है लेकिन मैंने वही बना दिया। तो इसमें देखो कि O है एंड यहाँ पर भी O है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर भी तो C1 है एंड O यहाँ पर देखो ये 2 ही है ना। 1 + 1 = 2। हालांकि अगर 1 × 1 होता है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, तो ये 1 ही होता है, लेकिन 1 × 2 करते हैं जो कि यहाँ पे है, तो ये 2 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होती है। ये एक मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना बैलेंसिंग, जब हम करेंगे आगे इक्वेशंस की, तो बहुत मुश्किल होती जाएंगी इक्वेशन। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस। तो क्या है कि हाउ टू बैलेंस, हम बैलेंसिंग के लिए एक तरीका यूज करते हैं एंड उस तरीके का नाम है हिट एंड ट्रायल। तो मैं नाम लिखता हूँ एंड फिर समझाऊंगा कि कैसे काम करता है एंड ये क्या है। इसके नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके नाम से डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मतलब हम किसी चीज को किसी चीज में हिट कर रहे हैं। हिट क्या कर रहे हैं हम इन केमिकल इक्वेशन के इसमें तो नंबर्स को हिट कर रहे हैं, रैंडम पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। एंड फिर ट्रायल ले रहे हैं। तो ट्रायल का मतलब हम ट्राई कर रहे हैं। ट्रायल ये वो वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे TRY वाला समझो ना, ठीक है, ये तो अलग ही होता है। तो ट्राई वाला करेंगे तो हम नंबर रैंडम इंटीजर्स को वहाँ पर रख के ट्राई कर रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो यही है तरीका। अब कैसे, देखो असल में ये इक्वेशन जो यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये असल में ऐसी है, ठीक है। अभी इसको कैसे बैलेंस करने की थॉट में आया, तो देखो H2 + O2 टर्न्स इनटू H2O। H2 यहाँ पर 2 है, मतलब H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन O जो है वो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं नंबर, क्योंकि यहाँ पे होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है इनके चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। इनके चारों ओर जो लिखा हुआ है ना वो तो लिखे ही रहने दो, ठीक है। अब क्या करना है कि इनके बाहर हम एक नंबर
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये यहाँ पे तो या फिर बीच में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन तो 2 बन गई क्योंकि पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई हुआ ना, लेकिन ये H2 है, ये तो 2 × 2 है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 = 4, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे एंड अब हम रीचेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड ये O2 एंड ये 2 × O2। तो ये ऐसे करते हैं हम इक्वेशन बैलेंस। ये तो मैंने काफ़ी सिंपल तरीका, काफ़ी ज़्यादा सिंपल जो है इक्वेशन ली है। तो इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। हम देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस देखेंगे हम एंड उन्हें साथ साथ में बैलेंस करेंगे। तो हाँ, अभी हम करेंगे 3 टाइप की इक्वेशन। तो पहली टाइप की जिसमें कि नॉर्मल है ये, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है। अभी दे लिया मैंने मार्कर। तो अभी क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये पहले M है तो M, N है तो N, फिर HCO, ऐसे नहीं है। ये एक ट्रिक है। ये मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेटल इसमें क्या देख रहे हैं कि Mg है मेटल, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले Mg को बैलेंस करेंगे। Mg देखो यहाँ पे 3 है, देखो ठीक है 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम सिंपली यहाँ पर ये लगा देंगे एंड उसके बाद हमें यूँ नहीं देखना कि कौन सा अनबैलेंस हो गया, हम एक आसान सा तरीका ये, तो ये हो गया एंड उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद दूसरा चेक कर लो। n देखो, n यहाँ पर है 2, वहाँ पर है 1, ये कर दो, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, आगे अगले स्टेप पे बढ़ जाओ। अब तुम्हें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर तो हो गई 3 × 2 एंड ये हो गया है 3 × 2 = 6, तो 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक साइड तो 6 है, लेकिन ये भी तो गिननी है। तो 6 प्लस में 2 × 3 = 6, तो 6 + 6 = 12 हो गई हैं। तो इस साइड देखें तो 12 हाइड्रोजन है, इस साइड है बस 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो तो ये 6 × 2 = 12। कई बच्चे यहाँ पे 12 भर देंगे सीधे, वो नहीं होता है, ठीक है। तो वही 24 हो जाता है वो, ठीक है, गलत हो जाता है फिर वो। तो अब तुम्हें बस चेक कर लेना है, क्योंकि जब ये हो जाते हैं ना, ये 3 हो जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन जो है अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो अभी देख लो, तो देखो Mg3, यहाँ पर भी Mg3, N2 N2, हाइड्रोजन 6 × 2 = 12, ठीक है, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 3 = 6, 6 + 6 = 12। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब ये देखो क्या, ऑक्सीजन 6 × 1 6, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए हैं एंड यहाँ पर 3 × 2 = 6 एंड 6 × 1 जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है ना, तो ऑक्सीजन हो गई है 6, तो यहाँ पर हो गई हैं 6 और 6 बैलेंस। तो ये इक्वेशन हो चुकी है ऐसे बैलेंस एंड ये आसान था, मुश्किल ये तरीका बताना एक बार। तो अब बढ़ते हैं अगली इक्वेशन पे। तो अब हम आ गए हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या है गाइस, सेकंड इक्वेशन दिखने में तो ये टाइप की इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है बैलेंस एंड काफ़ी आसान भी है। तो अभी देखो यहाँ पर NH3 + H2SO4 टर्न्स इनटू NH4 ब्रैकेट में 2 एंड SO4। तो आप देख सकते हो कि कोई प्लस का साइन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये सारा का सारा एक ही है एंड यही देख के हो जाते हैं बच्चे, डर जाते हैं। तो भाई कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है एंड वो है कि कौन से नंबर से क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा थोड़ा, वैसे मुश्किल नहीं है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पर तुम्हें वैसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो N यहाँ पर देखो 2 है, वही मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड फिर ऑक्सीजन, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर N तो 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अरे वाह, 2 लिख रखा था पहले से, लेकिन कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर हो चुका है ये, ठीक है। एंड 2 × 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8 आया ना, आया ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है इसमें? तो एक चीज हो सकती है और ये हो सकती है। इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। तो आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी। बस एक नंबर लगाया मैंने, एंड वो भी इतनी सिंपल है। तुम बस देखने से मत डरो, तुम जब स्टेप करोगे ना तुम्हारे हाथ अपने आप ऐसे ऐसे चलने लगेंगे। एंड बिटवीन हैप्पी रक्षाबंधन, तो बिलेटेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो रिएक्शन टाइप है वो है थोड़ी सी खास, क्योंकि वही होती है जो कि एकदम बिग ब्रेन सी लगती है एंड वो काफ़ी मुश्किल सी होती है। तो चलो वो करते हैं। तो भाई यहाँ पर लिख ली है मैंने वो इक्वेशन, एंड बहुत लंबी इक्वेशन होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी इसमें क्या है डिफरेंट, तो इसमें डिफरेंट देखो HMnO2 भाई सेम है, HCl सेम है, MnCl2 सेम ही है, प्लस H2O सेम है, प्लस Cl2, ये दो Cl दोबारा आ गया। तो यही होती है इसकी कंफ्यूजन कि अब किसको कहें। तो इसका क्या तरीका है, जैसे कि हम जो है टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, मैंने तुम्हें आसान तरीका करवाया, वैसे अगर कोई और करवाता ना तुम्हारे ऐसे करवाता कि यहाँ पर Mn लिखवा देता एंड यहाँ पर मच्छर क्यों आ गया, यहाँ पर मतलब टेबल इस प्रकार की बनवा देता, इस टाइप की टेबल बनवा देता तुम्हारी। एंड फिर तुम्हें जो है लंबे लंबे स्टेप करने पड़ते, तुम्हें इक्वेशन जो है बार बार लिखनी पड़ती। मैंने स्टाइल बता दिया, तुम अपनी पेंसिल से करोगे ना काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो अभी यहाँ से देखो, मैं लो मार्कर रख दिया है, मैं बिना कुछ करे ही ये इक्वेशन आपकी जो है बैलेंस करवा दूंगा बिना ही लिखे। तो ये इक्वेशन हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है MnO2 + HCl एंड विच टर्न्स इनटू MnCl2 और H2O + Cl2। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें वही वाली ट्रिक लगानी है। कौन सी? मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड फिर ऑक्सीजन। तो वही वाली ट्रिक लगा देनी है। एंड सबसे पहले देखो Mn 1 है, वहाँ पर भी 1 है, ठीक है। एंड अब देखो HCl, H देख लो चलो सिर्फ, ठीक है। तो H वहाँ यहाँ पर है 1, चलो H छोड़ो क्योंकि ये है हाइड्रोजन क्या बताया था, थर्ड स्टेप। तो वैसे भी हो सकती है जैसे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हम अपने उस ट्रिक के हिसाब से करेंगे। तो Cl देख लो, Cl यहाँ पर 4 है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सिंपली 4 लिख लेना है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें रिएक्शन को देखना है। अभी तुम्हें क्या करना है, देखो H तो हो चुके हैं, नहीं हुए बैलेंस, लेकिन Cl हो चुका है बैलेंस। देखो 2 + 2 = 4, 4 ओके, 4 Cl है ना, 4 × Cl, ठीक है। तो ये हो गया है। एंड अब हमें करना है हाइड्रोजन, है ना, ये तो तुम्हारे दिमाग में आ ही गया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड, ठीक है। शायद नहीं हुई है, अगर चेक कर लेते हैं, हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। तो देख सकते हो कितनी सिंपली मैंने बैलेंस कर दी है। अभी क्या है, मैं कुछ रिएक्शंस हैं और मैं अभी वही रिएक्शंस जो हैं तुम्हें एज आज का होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना हर दिन 10 रिएक्शन सॉल्व करो। लगभग अगर तुम एक हफ्ता भी 10 रिएक्शन रोज कर दोगे 70 हो जाएंगे, 70 भी नहीं होंगे क्योंकि इतनी तो है ही नहीं, तो या बहुत सारी हो जाएंगी एंड तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इस चैप्टर का एक है महान कोड, बैलेंसिंग आनी चाहिए एंड रिएक्शंस याद होनी चाहिए, फिर तुम्हारा जो है इस चैप्टर के फुल मार्क्स आ जाएंगे। कौन से के? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हो कि मैंने बिना ही बोले, मतलब मैंने बस नंबर लिखे, मैंने कुछ प्रैक्टिकल भी नहीं करवाया, फिर भी आपके सारे रिएक्शंस जो हैं सॉल्व हो चुकी हैं। तो अभी जो कुछ रिएक्शंस जो हैं जो कि मैं आपको देना चाहूँगा एज अ होमवर्क, वो ये हैं। इनके आंसर जो है इनके नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
हैं।